हेलो दोस्तों, प्रीति's डायरी के एक और नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरा ब्लॉग देख रहे हैं। अपने दिन की शुरुआत करती हूँ मैं किसी भी हेल्दी ड्रिंक के साथ, और आजकल मैं जीरा और मेथी का पानी ले रही हूँ। घर की बेसिक क्लीनिंग करने के बाद मैं नहा लेती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद अभी आ गई हूँ मैं सीधे किचन में, क्योंकि सबसे पहला काम है मेरा बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना। और पीछे आपको भजन की आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। तो सुबह सुबह मैं अपना दिन कुछ इसी तरह से शुरू करती हूँ। और यहाँ पर किचन में काम करते करते मैं अपने कोई भी श्लोक या भजन जो भी मुझे सुनने होते हैं वो मैं लगा देती हूँ। तो इसके साथ ना काम करने में भी अच्छा लगता है। और हमारे दिन की शुरुआत जब कुछ इस तरह से होती है ना, तो पूरा दिन हम बहुत ही एनर्जेटिक फील करते हैं। आज बच्चों के टिफ़िन में देने वाली थी मैं उत्पम। उसके लिए सूजी मैंने पहले ही भिगा के रख दी थी। यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स मैंने कट कर ली हैं। और आप चाहें तो इसमें और जो भी वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल हो ना, वो सब ऐड कर सकते हैं। इसी बहाने बच्चे खा भी लेते हैं। तो यहाँ पर ये बैटर मुझे थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। और नमक और हल्की सी चीनी भी इसमें डाल देंगे तो इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है। और अगर आप बच्चों के टिफ़िन में इसको देते हैं ना, तो पूरा टिफ़िन खाली होके आने वाला है, इसकी गारंटी तो मैं लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरा बैटर बिल्कुल रेडी है। और गैस ऑन कर दी है और चढ़ा दिया है मैंने इसके ऊपर पैन। और झटपट से बन जाएगा हमारा हेल्दी और टेस्टी सा नाश्ता। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये कंप्लेन करते होंगे कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, दिन भर हम लोग कामों में ही बिजी रहते हैं। तो उसके लिए भी ना कहीं हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि देखिए, भगवान ने हमें सोने के लिए जितने घंटे दिए हैं ना, उससे ज़्यादा घंटे अगर हम सोने में निकाल देंगे ना, तो टाइम तो हमारे पास कम होगा ही। तो बहुत ज़रूरी है रात को आप टाइम से सोइए। और सुबह आप जितना जल्दी उठ सकते हैं ना, कोशिश कीजिए सुबह आप जिस टाइम पर भी उठते हैं उससे अगर आप आधा घंटा पहले उठना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे आपके पास टाइम की बिल्कुल भी कमी नहीं होगी। सारे काम भी टाइम से हो जाएंगे और आप खुद खुश भी रहेंगे। तो लीजिए, हमारे टेस्टी से उत्पम बन के बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर मैंने मेयोनीज़ और पिज़्ज़ा सॉस का एक मिक्सचर बना के रख लिया था। इसी को मैं इसके ऊपर स्प्रेड करने वाली हूँ। और बच्चों को जब आप इस तरह से देंगे ना, तो बहुत खुश होकर वो खाते हैं। और आप उनको ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके दीजिए। इससे ना लंच टाइम में उनको खाने में भी थोड़ा सा आसान हो जाता है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो भी मेरे घर के डस्टिंग वगैरह का काम था वो सारा ख़त्म किया। उसके बाद कुछ कंटेनर मैंने खाली करके रखे थे, उनको सबको वॉश करके रखा। और उसके बाद यहाँ पर सोफ़ा कवर्स जो मैंने भिगा के रखे थे उनको भी धोकर अभी मैं ले आई हूँ छत पर। तो सारे काम लगभग मेरे 9-10 बजे तक हो गए थे। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका सारा काम सुबह टाइम से हो जाए, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है एक अच्छी नींद और सुबह जल्दी उठना। सुबह जल्दी उठने के साथ ही आप अपनी टू डू लिस्ट बिल्कुल तैयार रखिए कि नेक्स्ट डे मुझे क्या क्या काम करने हैं। तो सारे काम हमारे दिमाग में जब सेट रहते हैं ना, तो हमें पता होता है कि इसके बाद हमें क्या करना है। हमेशा अपने दिमाग में एक प्लानिंग करके रखिए कि आपको नेक्स्ट डे कहाँ से काम शुरू करना है, बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या बनाना है, उसके बाद लंच में क्या बनाना है। ये जब आप एक रात पहले से सोच लेते हैं ना, तो सुबह उठ के इसको सोचने में हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता है। और हमारा दिमाग बिल्कुल प्रिपेयर रहता है कि एक के बाद एक हमें कौन से काम करने हैं। ये सारे काम हम तभी कर पाएंगे जब हम रात में एक अच्छी नींद लेंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है अपने स्क्रीन टाइम को कम करना। आजकल हम लोग मोबाइल टीवी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये आदत ना हमें खुद ही कंट्रोल करनी पड़ेगी। और हम लोगों को यूट्यूब का भी काम होता है, तो काफ़ी टाइम तो वैसे भी इसमें जाता ही है। तो कोशिश कीजिए कि जो आपका बचा हुआ टाइम है वो आप अपनी फैमिली को दीजिए, नेचर के साथ रहिए और ऐसे काम कीजिए जिसमें आपको खुशी मिलती है। कोई भी काम जब हम स्ट्रेस लेके करते हैं ना, तो उसमें ना तो हमारा काम बहुत अच्छे से हो पाता है, ना ही हमें उस काम को करने में मज़ा भी आता है।
घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद 15-20 मिनट मैं अपने प्लांट्स के साथ ज़रूर निकालती हूँ। मुझे उनकी केयर करना, उनके साथ रहना पसंद है और इसी बहाने उनकी थोड़ी बहुत जो सफाई होती है वो भी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि आपने देखा ही होगा कि मेरी छत पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो एक साथ सबका ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रोज़ 10-15 मिनट का टाइम मैं उनके लिए ज़रूर निकालती हूँ। इसी समय उनकी क्लीनिंग भी हो जाती है। जो भी सूखे फूल होते हैं वो मैं हटा देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि किसी प्लांट को शेड की ज़रूरत है तो उसकी जगह चेंज कर देती हूँ। तो ये सब काम करना ना मुझे अच्छा लगता है, इसके लिए मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ। घर के कामों के अलावा अगर आपकी कोई हॉबी है तो उसको आप ज़रूर कंटिन्यू कीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपको घर के काम करने में ना मज़ा आने लगेगा। तो बस यहाँ पर थोड़ी बहुत देर छत पर बिताने के बाद मैं नीचे आ गई थी, थोड़ा सा रेस्ट किया और ठंडा ठंडा पानी पीने के बाद मैं फिर से अपने कामों में लग गई हूँ, क्योंकि बच्चों के आने में अभी काफ़ी टाइम है। तो ये जो टाइम होता है इसको ना मैं किसी न किसी अपने काम में यूटिलाइज़ कर लेती हूँ। सुबह का समय थोड़ा सा ठंडा भी होता है, तो इस समय ना जल्दी जल्दी सारे काम भी हो जाते हैं। फिर दोपहर में गर्मी होने के बाद थोड़ा सा आलस भी आने लगता है। तो कोशिश करती हूँ कि अपने सारे कामों को मैं बच्चों के आने से पहले पहले ख़त्म कर लूँ। गर्मियों में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है किचन में खाना बनाना, लेकिन ये काम तो हमें करना ही है। तो अपने कामों को आसान बनाने के लिए कोशिश कीजिए कि छोटी मोटी तैयारी आप पहले ही करके रख लीजिए, ताकि हमें किचन में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। खाना बनाने से ज़्यादा उसकी तैयारी करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो तैयारी हम पहले कर सकते हैं उनको पहले से करके रखेंगे तो हमारा काम किचन में थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो ये पुदीना मैंने कल ला के रखा था, इसकी आज बनानी थी मुझे चटनी। तो यहाँ पर मैं उसको ही साफ़ करके रख रही हूँ। सारा पुदीना मैंने साफ़ करके रख लिया था और यहाँ पर जितनी भी हरी मिर्ची थी उनकी भी डंडी तोड़ के रख ली थी। उसकी वजह से ही हरी मिर्च ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप हरी मिर्च को रखिए इस तरह से साफ़ करके रखेंगे तो काफ़ी लंबे समय तक वो चलती है। तो यहाँ पर चटनी बनाकर मैंने रख दी थी। और अगर आपको ज़्यादा टाइम के लिए चटनी बना के रखनी है ना तो आप उसमें नमक ऐड मत कीजिए। जब भी आपको खाना हो बस उतना निकालिए और उसमें नमक मिलाइए, तो चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में हरी चटनी बना के रखी है। पुदीने की चटनी वैसे भी हर खाने का स्वाद बढ़ा ही देती है। उसके बाद थोड़ी बहुत देर मैंने अपने फ़ोन में एडिटिंग की, थोड़ा सा रेस्ट किया और अभी बच्चे स्कूल से आ गए थे। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैं हमेशा एक बॉटल में शरबत बना के रखती हूँ। जब भी वो स्कूल से आते हैं तो ठंडा ठंडा शरबत उनको देती हूँ। तो आज यहाँ पर मैंने रूअफ़ज़े का शरबत बनाया था, कभी कभी शिकंजी बना के रखती हूँ। इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें अगर आप पहले से करके रखेंगे ना तो इसमें आपका काफ़ी टाइम भी बचेगा। और शिकंजी और शरबत बनाने का फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी आपका मन करे फ्रिज से निकालिए और पी लीजिए। कोल्ड ड्रिंक पीने से तो अच्छा है कि आप घर में कोई भी शरबत बना के पीजिए और बच्चों को भी पिलाइए। तो चलिए दोस्तों, आज के ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।